राम राम। धेनुकासुर का वध। अब तक हमने भगवान श्री कृष्ण की कौमार अवस्था की लीलाओं का श्रवण किया। अब भगवान पौगंड अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। ये अवस्था 6 वर्ष से लेकर 10वें वर्ष तक होती है। अब सभी ग्वाल बालों ने आपस में डिस्कस करके डिसाइड किया कि अब तो भाई हमें गायें चराने की परमिशन मिलनी चाहिए। और फिर कृष्ण और बलराम ने सबको मना लिया और उन्हें ये परमिशन मिल गई। अब गायें चराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कृष्ण और बलराम को मिल गई और वे दोनों अपने कमल जैसे चरण चिन्हों से वृंदावन की भूमि को पवित्र करने लगे। ग्वालों तथा बलराम के साथ कृष्ण अब गौओं को आगे किए हुए फूलों, साग सब्जियों तथा घास से पूर्ण वृंदावन के जंगल में प्रवेश करने लगे और अपनी बंसी बजाने लगे। और जैसे ही कृष्ण जंगल में एंटर करते तो सारे वृक्ष झुक जाते, उन सब की टहनियां फलों से और फूलों से लदी होती और वे सभी मानो धरती का स्पर्श करना चाहते थे, जिस बहाने वे कृष्ण के चरणों को भी स्पर्श कर सकते। अब इन सबको देखकर कृष्ण तो मंद मंद मुस्कुराने लगे और पता है क्या कहते हैं? वे तो हमेशा अपने बड़े भाई को आदर देते हैं और कहते हैं, दाऊ भैया देखो देखो, आपको देखकर ये वृक्ष कितने प्रसन्न हो रहे हैं और मानो आपके चरण स्पर्श ही करना चाहते हैं। और इस तरह वे एक दूसरे को और सभी ग्वाल बालों को आनंदित करते। पता है, जब भी दाऊ भैया थक जाते और सोचते कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूं, तो वो किसी ग्वाल बाल की गोदी में सर रखते और लेट जाते और कृष्ण तुरंत उनके चरण दबाकर अपने बड़े भाई को ताड़ के पत्ते से पंखा झरते और उन्हें खूब सुख पहुंचाते। अब इन्हीं सब लीलाओं के बीच उनके ग्वाल बाल मित्रों ने उनसे कहा कि कान्हा कान्हा, तुम्हें पता है क्या, यहाँ पे पास में एक तालवन नामक बहुत सुंदर वन है। पता है, वहां के वृक्ष पूरे ताड़ के वृक्ष हैं और वहां के सभी फल इतने मीठे हैं और इतनी सुगंधित है। पर वहां पे एक धेनुकासुर नाम का असुर रहता है जो गधे के रूप में उस वन की रक्षा करता है और वहां पे कोई एंट्री नहीं कर सकता। बस हम तो वहां की सुगंध लेकर ही अपने मन को तृप्त कर सकते हैं। पर तुम दोनों भाई तो बड़े बलवान हो, बड़े ही स्मार्ट हो, तो क्या तुम हमारी रक्षा नहीं कर पाओगे? चलो ना, हमें उस तालवन को देखना है। अब किस बात की देरी? जब बलराम और कृष्ण ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए और चल दिए तालवन। और वहां जाकर जो वहां की मीठी मीठी खुशबू और पूरे वातावरण में जो महक थी, उससे सबका मन प्रसन्न हो गया। अब बलराम जी तो जाकर सारे वृक्षों को खूब जोर जोर से हिलाने लगे। जैसे ही हिलाने लगे, सारे पके फल नीचे गिर गए और सभी ग्वाल बाल उन फलों को उठाकर खाने लग गए। अब जैसे ही धेनुकासुर को इस बात का पता चला और उसकी निद्रा जग गई और तुरंत उसने बलराम की छाती पर आक्रमण किया और अपने पीछे के 2 टांगों से उनकी छाती पर दुलती मार दी। अब बलराम जी ने एक बार तो कुछ नहीं किया, पर उस धेनुकासुर ने दोबारा बलराम जी के ऊपर लात मारी। अब बलराम जी ने उसके पिछले दोनों पैर पकड़े, दे घमातब दे दबातब, जो उसको घुमाया जो उसको घुमाया और दम से उसे एक वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। और पता है, धेनुकासुर के तो प्राण ही निकल गए और उसके इतने भारी शरीर से वो वृक्ष भी टूट गया और वो वृक्ष जिन वृक्षों पे गिरा वो वृक्ष भी टूट गए। ऐसे लगा जैसे कोई भूकंप आया है। अब सभी धेनुकासुर के असुरों ने बलराम और कृष्ण पर
आक्रमण किया। पर भाई हमारे बलराम और कृष्ण क्या किसी से डरने वाले हैं? नहीं, उन्होंने तो एक एक करके सभी असुरों को ठिकाने पहुंचा दिया। और इस तरह धेनुकासुर का वध हुआ और तालवन सभी के लिए खुला हो गया। अब सभी वहां पर आनंद से फल खाने लगे और वहां की महक का मजा उठाने लगे। नारायण नारायण।